हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस फैक्ट्स। आई होप आप सबके घर पे मस्त हो गए, सुरक्षित हो गए। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। गणेश चतुर्थी में सब लोग एंजॉय कीजिए, बहुत मीठा खाए, एंजॉय कीजिए और कोरोना के टाइम में थोड़ा सा सेफ्टी प्रिकॉशन भी लीजिए। ओके, सो एज आपको पता ही है कि हमने क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, ये चैप्टर हमने पूरा देख लिया है। उसमें क्या क्या डिटेल्स थी हमने पूरा चैप्टर कवर कर लिया है। अगर आपने मिस करा हो तो मैंने उसका प्लेलिस्ट भी बना लिया है, तो आप प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। उसमें हमने नेचुरल रिसोर्सेज का चैप्टर नंबर 1 भी कवर किया है। उसके साथ साथ हमने चैप्टर नंबर 2 दैट इज द लिविंग वर्ल्ड ये भी हमने कवर कर लिया है। सो आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 3 देखने वाले, वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले। अगर आप चैनल पे न्यू हो सो डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एज आपको पता ही है कि चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी इन लिविंग थिंग्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। सो उससे पहले हम देखेंगे कि डाइवर्सिटी मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। सो डाइवर्सिटी मतलब यही होता है कि वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लाइक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स भी आ सकते हैं, एनिमल्स भी आ सकते हैं। ऐसे वाइड वैरायटी जिसका होता है उसे ही डाइवर्सिटी हम लोग बोलते हैं। सो ये हुआ डाइवर्सिटी के बारे में उसका शॉर्ट डेफिनेशन। सो अभी हम लोग चैप्टर के बारे में देखेंगे आगे। सो सबसे पहले टेक्स्ट बुक में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, वो है इन विच स्पीयर्स ऑफ अर्थ डू लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट। सो कौन से स्पीयर में अर्थ के लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। सो हमने देखा ही है कि बहुत सारे टाइप्स ऑफ स्पीयर्स होते हैं, लाइक बायोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर। सो आप मुझे बताइए कि कौन से स्पीयर में लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं। सो उसका आंसर है कि बायोस्फीयर पे लिविंग थिंग्स एग्जिस्ट करते हैं, ये उसका आंसर है। फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट, जोग्राफिकल कंडीशंस होते हैं वो डिफरेंट प्लेसेस के, लाइक अलग अलग प्लेसेस के अलग अलग होते हैं। सब जगह पे क्लाइमेट सेम ही नहीं होता, सब जगह पे क्लाइमेट अलग अलग होता है। वैसे ही सब जगह पे डाइवर्सिटी प्लांट्स की या फिर एनिमल्स की अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो जो जम्मू या फिर जो कोल्ड रीजन्स होता है, स्नो रीजन्स होता है, वहाँ के जो प्लांट्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स वहाँ के होते हैं वो यहाँ पे हम लोग लाएंगे, लाइक ह्यूमिड रीजन पे हम देखेंगे। तो वहाँ के प्लांट्स यहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं क्या, तो उसका आंसर होगा नो। वहाँ के प्लांट्स यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ के प्लांट्स है वो वहाँ पे अडॉप्ट कर लिया है उन्होंने सराउंडिंग से, वो क्लाइमेट से, इसलिए वो वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। या फिर हमने यहाँ पे ह्यूमिड रीजन का अगर हम देखेंगे कि यहाँ के प्लांट्स अगर हमने डेजर्ट रीजन पे लाइक राजस्थान वगैरह पे वहाँ पे हमने प्लांट कर लिए तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकते हैं क्या, तो उसका भी आंसर होगा नो, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकते। सेम एनिमल्स के लिए भी एप्लीकेबल होता है, लाइक स्नो रीजन पे याक्स वगैरह होता है, उनकी बॉडी आपने देखा ही होगा, तो उसमें उनके बॉडी में बहुत सारे हेयर्स होते हैं तो वो स्नो से उनको कवर करते हैं, इस वजह से ऐसे होता है। तो याक को अगर हमने ह्यूमिड रीजन में लाया तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर सकता है क्या, तो उसका आंसर भी होगा नो। सेम एनिमल्स के लिए भी होता है, कैमल जो होता है वो डेजर्ट रीजन पे सर्वाइव कर सकता है, वो यहाँ पे ह्यूमिड रीजन पे या फिर रेनफॉल जहाँ पे होता है वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ऐसे वाइड रेंजेस ऑफ प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी डाइवर्सिटी होती है अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल कंडीशंस। तो वो रीजन के वाइज वो ऐसे अडेप्ट कर लेते हैं खुद को सराउंडिंग से। सो यही है उसमें। सो आर प्लांट, सेकेंड क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में, आर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट यू हैव सीन लुक्स अलाइक। सो जो प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं, जो भी प्लांट्स एनिमल्स, तो वो सब सेम दिखते हैं क्या, तो उसका भी आंसर होगा नो। प्लांट्स और एनिमल्स में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज या फिर शेप वाइज कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते ही है। तो कोई भी प्लांट या फिर एनिमल्स सेम नहीं दिखते, तो यही है। एज आपने देखा है कि हमने डाइवर्सिटी के बारे में स्मॉल इंट्रोडक्शन हमने कवर कर लिया है, तो उसके आगे का पार्ट है दैट इज डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, वो हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि डाइवर्सिटी प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में होता है, सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है। सो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे दैट इज डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ डाइवर्सिटी इन प्लांट्स। सो हम देखेंगे डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, वो क्या होता है एग्जैक्टली, प्लांट में कैसे डाइवर्सिटी होती है वो हम देखेंगे। सो वेरियस टाइप्स ऑफ प्लांट्स जो होते हैं वो हम लोग को अलग अलग प्लेसेस पे दिखते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि स्नो रीजन के जो प्लांट्स होते हैं वो अलग दिखते हैं स्ट्रक्चर वाइज या फिर उनका शेप अलग होता है, और अगर हम ह्यूमिड रीजन्स के देखेंगे प्लांट्स तो वो अलग दिखते हैं। रेनफॉल रीजन पे अगर जाओगे तो वहाँ के प्लांट्स होते हैं वो अलग दिखते हैं।
डेजर्ट रीजन के जो प्लांट्स होते हैं वो भी अलग दिखते हैं। तो सबका जो डिफरेंसेस कुछ ना कुछ होता ही है वहाँ के क्लाइमेट वाइज, रीजन वाइज। सम प्लांट्स लाइक ग्रास आर शॉर्ट वाइल अदर्स आर टॉल एंड हैव ए कैनोपी। तो कोई प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रास जो होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, कोई ग्रास जो होते हैं वो टॉल इन साइज होते हैं और वो एक कैनोपी फॉर्म करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो अंडर वाटर वाइल सम अदर्स फ्लोट ऑन वाटर। तो कोई जो प्लांट्स होते हैं वो अंडर वाटर ग्रो करते हैं और कोई जो प्लांट्स होते हैं वो ऊपर फ्लोट करते हैं वाटर पे। सम प्लांट्स ग्रो इन डेजर्ट, जैसे मैंने पहले आपको बोला कि कोई जो प्लांट्स होते हैं वो डेजर्ट रीजन पे ग्रो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस। देयर इज़ अ लॉट ऑफ वैरायटी इन सेम टाइप ऑफ प्लांट। तो लॉट ऑफ वैरायटीज़ होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं, लॉट ऑफ वैरायटीज़ होते हैं प्लांट्स में, सेम टाइप ऑफ प्लांट में। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ राइस और वीट। डिफरेंट वैरायटीज़ होते हैं राइस और वीट में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोजेस होते हैं एंड डिफरेंट मैंगोज ऑफ डिफरेंट फ्लेवर। मैंगोज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उसके फ्लेवर्स भी अलग अलग होते हैं, आपने सुना ही होगा। सम प्लांट्स ग्रो इवन विदाउट स्टेम्स, लीव्स और रूट्स। तो कोई प्लांट जो होते हैं वो विदाउट स्टेम्स, लीव्स या फिर विदाउट रूट्स भी जिंदा रह सकते, सर्वाइव करते हैं। दीज आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं ऑर्डिनरी प्लांट्स से अगर कंपेयर करेंगे तो। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। एज आपको पता ही है कि प्लांट जो होते हैं वो खुद का फूड खुद ही बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। सच प्लांट्स, यही प्लांट्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स मतलब क्या? प्लांट्स जो होते हैं वो खुद का फूड खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। तो यही प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। यही डेफिनेशन है ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स के लिए भी सेम। ओके, सो एग्जाम्पल है उसका हिबिस्कस प्लांट, पोमेग्रेनेट प्लांट, पेरिविंकल प्लांट्स। तो ये है एग्जाम्पल फॉर ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे हेट्रोट्रॉपिक प्लांट मतलब क्या। सम प्लांट्स लाइक फंगस, लोरेंथस, डॉडर यूज अदर प्लांट्स फॉर फूड आर सेड टू बी हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। तो ये जो मैंने प्लांट्स बोले लाइक फंगस, लोरेंथस, डॉडर, तो ये प्लांट जो होते हैं वो दूसरे प्लांट पे डिपेंड होते हैं फॉर देयर फूड, फॉर देयर सर्वाइवल। तो इसी को बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक प्लांट। ओके, सो ये वो हेट्रोट्रॉपिक प्लांट के बारे में। नेक्स्ट और एक टाइप होते हैं वो है इंसेक्टिवरस प्लांट। इंसेक्टिवरस प्लांट्स मतलब क्या? ऐसे प्लांट्स जो इंसेक्ट को कंज्यूम करके खुद का सर्वाइवल करते हैं, उसे ही बोलते हैं इंसेक्टिवरस प्लांट। उसमें एग्जाम्पल आता है पिक्चर प्लांट, कैस्केटा। ये एग्जाम्पल्स हैं इंसेक्टिवरस प्लांट्स के। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। ये हम अभी देखेंगे। ओके, मैं यहाँ पे लिखती हूँ स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। अभी प्लांट का स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है, ये हम देखेंगे। कि तो एज आपको पता ही है, हम लोग को सबको पता है कि प्लांट के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है। उसमें होता है स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स, ये सब स्ट्रक्चर में आता है प्लांट्स में। ये बेसिक स्ट्रक्चर है प्लांट का। प्लांट स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्लांट का जो स्ट्रक्चर होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है स्टेम विच ग्रोज अबव द ग्राउंड। तो स्टेम जो होता है वो ग्राउंड के अबव ग्रो होता है, तो उसे ही बोलते हैं स्टेम। नेक्स्ट होता है रूट, रूट विच ग्रोज बिलो द ग्राउंड सरफेस। रूट जो होता है वो ग्राउंड सरफेस के नीचे ग्रो होता है, तो उसे ही बोलते हैं रूट। रूट, स्टेम एंड लीव्स आर मेन पार्ट्स ऑफ प्लांट। रूट जो होता है, स्टेम होता है और लीव्स होता है, वो मेन पार्ट होता है प्लांट का। फ्रॉम टाइम टू टाइम प्लांट्स बियर फ्लावर्स फॉर रिप्रोडक्शन। टाइम टू टाइम क्या होता है, प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन करते हैं और फ्लावर्स उसमें फॉर्म होता है। फिर बाद में फ्लावर्स है वो ट्रांसफॉर्म्ड होते हैं इनटू फ्रूट्स। हम फ्रूट्स देखते हैं तो पहले उसका फ्लावर होता है, उसके बाद वो ट्रांसफॉर्म होकर फ्रूट बन जाता है। फ्रूट्स हैव सीड्स। एज आपको पता है कि फ्रूट्स के अंदर छोटे छोटे सीड्स भी होते हैं। सीड्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स। तो ये जो सीड्स होते हैं, अगर हम वो सीड्स को किधर भी लैंड में या फिर सॉइल में हम लोग उसको सो करेंगे, उसमें वाटर वगैरह डालेंगे, तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो हो सकता है। तो ये हुआ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो आज के वीडियो में हम लोग ने कवर किया है इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट, डाइवर्सिटी का डेफिनेशन देखा है और स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का बेसिक इन्फॉर्मेशन देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट का इन डिटेल थोड़ा सा देखेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो इंटरेस्टिंग लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिकॉज इट्स फ्री और आपको ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, भूलिए मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।